कोत कला के रहने वाले दो किसान भाइयों ने देश की किसान में इतिहास रचने का काम किया है। जी हाँ, ये तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये केसर की खेती की तस्वीरें हैं, जिसे एयरफोनिक पद्धति से तैयार किया गया है। सगे भाई नवीन व प्रवीण सिंधु ने हिसार के आजाद नगर में केसर की खेती की। गूगल से सभी जानकारियां लेकर केसर की खेती शुरू की। केसर का बीज के लिए खुद दोनों भाई जम्मू कश्मीर में गए और वहां से 250 किलो बीज केसर की खेती करने के लिए लाए। हिसार के आजाद नगर में 15x15 साइज के एक कमरे में छत पर लॉकडाउन के दौरान केसर की खेती की शुरुआत की और ट्रायल के तौर पर इस प्रोजेक्ट को अगस्त से नवंबर 2020 में पूरा कर लिया। उन्होंने ट्रायल के तौर पर 100 से ज्यादा किलो केसर के बीज की खेती की गई, जिसमें 1 से 1.5 किलो तक केसर की फसल पैदावार हुई। पहले ट्रायल के तौर पर ही 6 से 9 लाख रुपयों का फायदा हुआ। किसान नवीन व प्रवीण ने कहा कि ये प्रोजेक्ट लगाकर हरियाणा का किसान लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। हमने की है, इस प्रोसेस को एरोफोनिक बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ों का रूल है। एक, सबसे पहले ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट। ये 3 चीज़ों का 3 फैक्टर हैं। इसी के थ्रू सैफरॉन ग्रो होती है। सैफरॉन, इसको ईरान में ज़ाफ़रान भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, ये जो 3 एरोफोनिक मेथड है, सिर्फ यही एक तरीका है कि वर्ल्ड में आप सैफरॉन को कहीं भी उगा सकते हो। इससे अलावा जो नेचुरल तरीके से जो उग रही है वो तो उगी रही है, लेकिन ये एक चाइना ने ये एक विधि तैयार की है, एक मेथड तैयार किया है एरोफोनिक, जिसके थ्रू हम इंडिया में इसको किसी भी जगह पे इंडिया में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमें सैफरॉन बल्ब है, जो हमारा बल्ब है वो कम से कम 15 ग्राम का हमारा बल्ब होना चाहिए। ठीक है, 15 ग्राम से कम बल्ब के अंदर फ्लावरिंग नहीं आएगी। ठीक है, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हमें शॉक देना पड़ता है इसको। तो पहले जो कुछ पीरियड है वो ब्लैक रूम है, बिल्कुल रैप के अंदर आपको डार्क अंधेरा रखना पड़ेगा। वो प्रोसेस कम से कम ये मान लीजिए 20 दिन का है। उसके बाद धीरे धीरे लाइटिंग 4 दिन के इंटरवल में लाइट बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद टेम्परेचर का शॉक देना पड़ता है। रात को हमें 10 डिग्री तक टेम्परेचर लेके आना पड़ता है और दिन में आप 20 डिग्री तक। तो जब इसका जब 20 डिग्री दिन में होगा तो वो फ्लावरिंग को होने में मदद करेगा। ये सर कोई लॉकडाउन का नहीं है। ये जो है ये हमें पिछले कम से कम 6 साल हो गए इस चीज़ के पीछे, मतलब ट्राई करते हुए। तो हमारी 6 साल की मेहनत थी। उसके बाद ये लॉकडाउन में जब बिल्कुल ही हम खाली हो गए थे, उसके बाद हमने और ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद ये एरोफोनिक मेथड सामने आया कि कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें हवा के थ्रू हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को उगा सकते हैं। सर क्या है कि आजकल किसान बारिश वगैरह की वजह से काफ़ी फसल वगैरह उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो काफ़ी सालों से ब्रदर इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा था केसर का। तो केसर के लिए हम पहले ही रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे, बट ये लैब के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट ईयर हमने इसको ट्राई किया कि हमने इस नेट के ऊपर देखा कि भाई ये ईरान, स्पेन और चाइना के अंदर लोग इसे लैब में करने लगे, शुरू कर चुके थे। तो मैंने भाई से बात करी, मैं कहा भाई ये केसर का काम तो लैब में स्टार्ट हो गया। तो फिर ब्रदर ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके इंटरनेट पे इसकी स्टडी करनी शुरू कर दी कि भाई इसको क्या हम कामयाब कर सकते हैं लैब में। तो फिर धीरे धीरे हमने नेट से अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू किए। भाई इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिएगा, क्या है क्या नहीं। फिर हम कश्मीर गए, कश्मीर जाके हमने वहाँ देखा कि भाई इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिएगा, नेचुरल के लिए क्या चाहिए और लैब वाले के लिए क्या चाहिए। जब हम कश्मीर गए वहाँ हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली, रिसर्च शुरू की हमने केसर के बीज के ऊपर भी, भाई कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी मिथ्या है। जो लोग कहते हैं कि बीज से केसर उग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक इसका प्रॉपर ऑनियन लेना पड़ता है, जो इसका एक बल्ब बोलते हैं हम इसको केसर का, उसी से हम इसको उगा सकते हैं। ये केसर की खेती हमने हरियाणा में हिसार आजाद नगर में की है, अपने घर में ऊपर लैब बना के चारों तरफ से उसको कवर करके। घर में हमारे एक रूम खाली था ऊपर, तो हमने उसको चारों तरफ से कवर किया। उसमें ये थर्माकोल वगैरह लगाए, उसको एक लैब में कन्वर्ट किया। फिर धीरे धीरे उसमें थर्माकोल, मतलब जैसे जो बजट हो रहा था हमारा, धीरे धीरे सामान लेके आए, चिलर लेके आए, ह्यूमिडिफायर लेके आए। तो उसको एक लैब में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली चाहिए थी। तो उस हिसाब से पूरा इसके रिसर्च करके हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन में अपनी लैब शुरू कर दी थी बनानी, और अपने नवंबर और दिसंबर में हम इसकी फसल सक्सेसफुली ले चुके हैं। केसर की पैदावार को 10 गुना बढ़ा देंगे, मतलब कि 10 किलो तक केसर इसी लैब के अंदर हम लेंगे, और हमारी जो इनकम होगी
वो होगी करीबन 20 से 25 लाख रुपए तक हम सालाना उठा सकते हैं इससे आने वाले सालों में। और जो कि मोदी जी का सपना है, जो उन्होंने कहा था कि भाई 2022 के अंदर हमारी इनकम डबल करने की उन्होंने बात करी थी। अगर किसान इस खेती को करता है तो इनकम 2 गुना नहीं 5 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये इसका केसर का जो बीज होता है हर साल मल्टीप्लाई होता है। इस साल हमने शुरू किया अगर 300 किलो से, अगले साल वो 600 किलो हो जाएगा, उसके बाद हर साल ये बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होगा। बता दें कि एयरफोनिक विधि से ईरान, स्पेन, चाइना में केसर की फसल तैयार की जाती है। इस उपलब्धि पर किसानों का मानना है कि मेहनत, निष्ठा, लगन से कोई भी कार्य करें तो बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज्यादा होती है और पूरे भारत व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केसर जम्मू से सप्लाई होती है। अनुमान है कि केसर दुकान में 2.5 से 3 लाख रुपए किलो मिलती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।